वेरी गुड आफ्टरनून। आईवीएस टाइम्स में आप सभी का बहुत वेलकम है, बहुत स्वागत है। मैं हूं राधे श्याम और आज तारीख है 14 अप्रैल, 14 अप्रैल की आज तारीख है। और ये तारीख भारत के इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में, संविधान के इतिहास में और हम सब के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 14 अप्रैल का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि 14 अप्रैल वो तिथि है जिस तिथि को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, जिन्हें कि भारतीय संविधान का फार्मर, भारतीय संविधान के मेकर और निर्माता के रूप में हम सब याद करते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हमारे और हम सबके एज ए नेशन के रूप में भीमराव अम्बेडकर का क्या योगदान है और क्या महत्व है, आज हम उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। आप जानते हैं कि भारत के संविधान निर्माण के लिए 1946 में एक संविधान सभा यानी कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था। इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कुल 389 मेंबर थे, 389 सदस्य थे। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आया, तब भारतीय कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा में सदस्यों की संख्या सिर्फ 299 यानी 299 रह गई थी और उसमें एक सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे। जब संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अलग अलग कार्यों के लिए संविधान सभा के द्वारा कई समितियों का गठन किया गया था। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी उसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष बनाए गए थे और कुल 7 सदस्य थे। इसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया। इस ड्राफ्ट पर लंबी बहस हुई और लंबी बहस के बाद ये एक संविधान तैयार हुआ, जिस संविधान को आंशिक तौर पे 26 नवंबर 1949 को और पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। जिस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उसी दिन हर वर्ष भारत में 26 जनवरी को उसी ओकेजन पे रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया और भारत के संविधान बनाते हुए उन्होंने कुछ चेतावनियां और कुछ वार्निंग भी दे गए। उन्होंने कहा था कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन संविधान को चलाने वाला अगर व्यक्ति अच्छा नहीं हो तो बेहतर से बेहतर संविधान भी बेनकाम या नकारा साबित होता है। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर का हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए और हम सब के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान सभा के सदस्य के अलावा पहले के लाइफ स्ट्रगल को देखें तो डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म भारतीय समाज के भीतर एक अनटचेबल यानी अछूत माने जाने वाले परिवार में हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर को अपने बचपन के दिनों में काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। जैसा कि हम जानते हैं, प्राचीन काल में और लंबे समय तक, हमारे हजारों साल तक हमारे देश के भीतर अनटचेबल माने जाने वाले का जो लोग थे, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनके पास संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था और उन्हें तरह तरह की एट्रोसिटीज और प्रताड़नाओं का समाज में सामना करना पड़ता था। डॉक्टर अम्बेडकर को भी इन सभी प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हुए वो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई किया और अपने समय के इस देश के सबसे टॉप लेवल के इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक क्लास और शिक्षित व्यक्ति के रूप में उभर करके आए। जब भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहा था, तब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी चुनाव में नहीं थी और उनके कोई सदस्य चुने नहीं गए थे। तब ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर जैसे विद्वान और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज के अनटचेबल क्लास के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया है, ऐसे व्यक्ति का भारतीय संविधान सभा का सदस्य होना आवश्यक है। तब महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी की सिफारिश पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। तो ये सारी भारतीय संविधान निर्माण में और भारत के समाज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसी कंट्रीब्यूशन के मद्देनजर भारत की सरकार के द्वारा 14 अप्रैल को हर साल अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इस साल आज की तारीख भी डॉक्टर अम्बेडकर जयंती है और डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के इस अवसर पर हम सब एक कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।